बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? भाई कल का दिन बहुत ख़राब और आज का दिन उससे भी ख़राब। तकरीबन 2:45 होने वाले हैं और सुबह से ऑनलाइन थे, कोई प्रॉपर राइड नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। और इन ड्राइव पे अगर राइड आ भी रही है तो वो आपको पता रेट्स ऐसे होते हैं, तो भाई वो तो मुझसे नहीं चलती। मतलब मुझे जब नज़र आ रहा है कि मैं नुकसान कर रहा हूँ, सिर्फ मैं 150-100 रुपये के लिए बचत के लिए मैं दूर दूर जाऊँ, से बेहतर है कि मैं वेट कर लूँ। हाँ हाँ, बहरहाल अभी राइड आई है यंगो में, पहली एसी की राइड है और इनको लेके जाना है 11C से ही लेना है इनको, और इनको लेके जाना है 13D। तो मैंने कहा चलो ये 13D वाली राइड करते हैं और फिर आगे का देखेंगे बाद में कि क्या सूरत हाल बनती है। अभी तो निकल गए, अल्लाह का नाम लेके। एसी की राइड है, अच्छा ही फेयर बन जाएगा, बड़े से बड़े 550 तो बनेगा ही इंशाल्लाह। ठीक है भाई, इनको उतारते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं यार आगे क्या सूरत हाल होती है। जो भी होगी भाई इंशाल्लाह आपको अपडेट कर। जी भाई, तो 13D में इनको ड्रॉप कर दिया है। लड़कियां थी, पेमेंट अल्लाह का शुक्र है ऑनलाइन उन्होंने कर दिया है, पेमेंट आ गई मेरे पास। 600 रुपये का फेयर बना इनका, 590 बना था। ऑनलाइन पेमेंट किसी से उन्होंने करवाई है तो पेमेंट मेरे पास आई है 600 रुपये। और बस इनको ड्रॉप करने के साथ ही मेरे पास राइड आ गई है और इनको लेके जाना है कोरंगी। अब मसला ये है कि सामने रोड बंद है, अब रिवर्स करके पूरा जाना पड़ेगा घूम के। यार ख्वारी आली ख्वारी, ज़बरदस्त ख्वारी। हाँ हाँ, चले इनको घुमा के गाड़ी जाते हैं, पिक करते हैं। नेक्स्ट राइड कोरंगी की, अल्लाह करे बस यार काम इतना खिंच जाए कि अच्छा काम हो जाए। दुआओं में याद रखिएगा भाइयों। ये राइड कंप्लीट करके फिर करेंगे आपसे बात। भाई राइड को पिक करने पहुंचे, यासीनाबाद के कट पे पहुंचे ही थे कि राइड हो गई कैंसिल। अब नेक्स्ट राइड का वेट कर रहे हैं भाई, बहुत ख्वारी का काम हो गया। भाई नासिराबाद से राइड आ गई है लकी वन की मिनी में और यह है ड्राइव। इनको लेके जाना है लकी वन। 300 रुपये का फेयर दिया, 2.3 किलोमीटर की राइड थी। मैंने कहा सही है यार, मूव होते रहेंगे, कुछ ना कुछ बन जाएगा। यहाँ तो किसी और कंपनी की राइड बस नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो यार हिलते रहे, खड़े रहना खतरनाक हो जाता है। जी भाई, तो टाइम हो गया अच्छा खासा और इनको मैंने कर दिया एक लकी वन पे ड्रॉप। अब नेक्स्ट राइड का वेट कर रहे हैं, देखें कितनी देर में आती है। कोशिश यही होगी कि भाई करीम यंगो में किसी में भी आ जाए तो बस निकलने निकलेंगे यहाँ से। ना यंगो ना करीम, राइड दोबारा आ गई है ड्राइव में। और इनको लेना है केडीए मार्केट से, कोने से पासपोर्ट ऑफिस बना हुआ है वहाँ पे, वहाँ से लेना है पासपोर्ट, क्या सॉरी पोस्टल ऑफिस। पोस्टल ऑफिस से पिक करने हैं और सैफी लेके जाने हैं। 460 रुपये में इनसे डील डन हुई है। इनको पिक करते हैं, छोड़ते हैं। लेकिन यार कल भी यंगो ड्राइव ने साथ दिया। आज यार यंगो और करीम बिल्कुल भी नहीं बज रही है कल से, मेरे समझ से बिल्कुल बाहर हुआ है। क्या सीन है? मतलब ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने बैठना छोड़ दिया है, यार कोई नेटवर्क इशू चल रहा है या सिस्टम इशू चल रहा है। बहरहाल दोनों सिस्टम पे, दोनों सर्विसेज पे राइड्स बहुत कम आ रही है। इन ड्राइव में शो हो रही होती है तो हम इन ड्राइव से ले लेते हैं। भाई इनको उतार दिया है सैफी पे, और सैफी पे इनको उतारते ही राइड आ गई है यंगो पे, सॉरी इन ड्राइव पे ही राइड आ गई है हैदरी से सलीम सेंटर के पास की 11L। तो ये तकरीबन लगी है, तकरीबन 500 समझ लें, 10-15 रुपये कम हो गए। तो ये भी ओके की रिपोर्ट वाली राइड हो गई। 6 किलोमीटर की राइड है, तकरीबन 490 तक की कुछ राइड है। तो मैंने कहा यार जिसमें आ रही है उसमें काम करना चाहिए, जो काम दे रहे हैं उससे काम लेते जाओ। मेरे समझ नहीं आ रहा कि आज क्या सीन है, क्यों नहीं है 2 दिन से राइड्स इन ड्राइव, सॉरी यंगो और करीम में। अगर भैया बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है, लेकिन अक्लमंदी का तकाजा यही है कि भाई जिसमें आ रहा है उसमें आप काम करते जाएं। बस ये हम हैदरी डॉर्मिन मॉल क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे इनको सामने से पिक करना है, पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं। इसको कहते हैं भाई पिद्दी पिलस। हम घूम के यहाँ पहुंचे, रेड एपल से पिकअप आ रहा है उनका, और जब यहाँ पहुंच के तो वो कहती हैं हम तो सामने खड़े हैं। मैंने अच्छा भैया घुमा के आते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ क्या बोलूँ मैं जगह पे आके कि भाई अब निकले हैं तो फिर क्या देखना है यार, सब करना है। थोड़ी मजबूरी हो गई है, गलत हो गया हमारा पिकअप। उनसे आप बहस करेंगे तो वो मानेंगे नहीं, और बहस का फ़ायदा नहीं है, नुकसान अपना ही है। तो चले जाते हैं यार। ये आ गए हैं हम पारी मॉल पे, और पारी मॉल क्रॉस करते ही मैंने उनसे कहा है कि आप कॉर्नर पे खड़ी रहे। ये है हमारा कॉर्नर,
उम्मीद है कि यहीं कहीं मिल जाएंगी हमको। और सामने लेडीज खड़ी हुई तो है, गॉड नोस बेटर कि यही है या कोई और है। चलिए यार, फ़ोन करना पड़ेगा इनको। जी तो भाइयों, 8वां दिन, सेकंड वीक, और अब आज भी हम समझ ले कि 4 राइडें की हैं अभी तक। 1810 से 1840 रुपये का तकरीबन काम हुआ है, और 3 राइडें जिसमें ड्राइव की हैं और 1 गैंगो की है। समझ नहीं आ रहा कि पब्लिक नहीं निकल रही है, क्या मसला है यार। कोई और भाई चलाता है तो फीडबैक में ज़रूर बताएं यार कि क्या सूरत हाल है उनके साथ। कोई और देखने वाले भाई हमारे ज़रूर बताएं, तो थोड़ा सा मार्केट का आइडिया हो। लेकिन अभी तो मैं देख रहा हूँ कि ऑल्टो नई वाली गैंगो के स्टिकर्स लगी हुई गाड़ी है, जगह जगह खड़ी हुई भी हैं, और जो चल रही है उनके शीशे उतरे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो काम मिनी में चल रहा है सिर्फ। यार मिनी में बगैर सर्च के काम करना यार बहुत ख़राब होता है, बहुत ख़राब। आप टोटल उस आसरे में होते हो कि, और ख़ास तौर पे लॉन्ग राइड, मतलब 25-25, 20-20 किलोमीटर की राइड 700-700 रुपये में हो रही होती है, तो भाई उसमें बचेगा कुछ नहीं। जब बचेगा कुछ नहीं तो करना क्या है घर से निकल के भाई, अपने आप को थकाने वाली बात है। बहरहाल अभी देखते हैं आगे। मैं ऑनलाइन हूँ, अब मैं फ़हीम भाई के पास आया हूँ, अपने मैकेनिक जो बताया था सर्विस सेंटर पे। थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, गप्पे-शप्पे मारेंगे, चाय पियेंगे। इस दौरान राइड आ गई, अल्लाह करे तो निकल जाएंगे आगे, अदरवाइज़ नहीं आई तो फिर अल्लाह मालिक है भाई, देखते हैं क्या होता है। कल सुबह तो लग रहा है कि शायद फजर से ही ऑनलाइन होकर बैठना पड़ेगा ताकि कोई प्रॉपर राइड लगे। बहरहाल अभी तो दिन गुजरा नहीं है, अभी चल रहा है, घर के एरिया में ही है। यंगो में सब कुछ ऑन करके माई एरिया लगा देते हैं ताकि माई एरिया में कुछ ना कुछ काम हो जाए। भाई ये पार्ट है वीडियो का उन भाइयों के लिए जो पूछ रहे थे कि मैकेनिक की दुकान कौन सी है। ये सलीम सेंटर अपार्टमेंट है, इसके बिल्कुल नीचे पहली दुकान है। ये सीधा रोड जो है ना आपका, ये पावर हाउस से आ रहा है सामने से, और ये सीधा जा रहा है मार्केट की तरफ। मार्केट की तरफ अगर आप जाओगे तो बस जैसे ही मुड़ो सीधे हाथ पे आपको नज़र आएगा सामने ये हारून अपार्टमेंट है। ये लेफ़्ट पे पड़ता है अगर आप सलीम सेंटर, ये सलीम सेंटर है, इसके बिल्कुल नीचे पहली दुकान है। ये सर्विस लेन पे, सर्विस लेन में अंदर नहीं जाना है, ये सर्विस लेन का रास्ता है, इस तरफ नहीं जाना है। आपको थाने की तरफ जाना है तो अभी पहली दुकान पड़ेगी फ़हीम भाई की। अच्छा भाई, तो सीन कुछ ऐसा है भाई कि काम नहीं है। मैं जब फ़हीम भाई के पास गया हूँ तो फ़हीम भाई ने बताया कि यार शान भाई 3 लोग सुबह से और भी आ चुके हैं, ऐसे बाद और भी ड्राइव वाले करीम वाले आते होंगे उनके पास। कह रहे भाई सब ये कह रहे हैं यार राइड्स है ही नहीं। सब मज़े की बात है भाई, अगर राइड्स नहीं है। फिर मैं निकला हूँ वहाँ से तो मैंने आपको बताया था ना कि बाहर लोग खड़े हुए थे, गाड़ियाँ मैंने खड़ी देखी हैं सलीम सेंटर वाले रोड पे ही। तो जब मैं निकला मैंने कहा चलो यार थोड़ा सा इंटरव्यू करते हुए चले लोगों से, सवाल जवाब। तो भाइयों से पूछा तो भाई सब के सब रो रहे हैं, कह रहे हैं राइड्स बिल्कुल नहीं है 2 दिन से। मैं ये समझ रहा था खैर मेरे साथ मसला है। कल तो आपने देखा कि सुबह 11 के बाद मुझे 2:30 बजे राइड लगी है। बीच में 2 राइड कनेक्ट हुई भी थी मगर वो कैंसिल हो जाती थी जैसे ही आप चलना शुरू करो। तो उस अंदाज़ा हो रहा था कि काम की नौयत कुछ ख़ास नहीं है। अभी भी वही सूरत हाल है दूसरा दिन। मगर फ़हीम भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली, दुआ दी, कह रहे हैं भाई मेरी उम्मीद है इंशाअल्लाह 10 तारीख से काम उठना शुरू हो जाएगा। हम भी यही करते हैं कोशिश कि भाई काम उठे, अल्लाह करे, दुआ हमारी यही है। हम तो कहेंगे भाई आज ही उठे कल ही उठे, लेकिन बात यह है कि भाई कि इतना तो करके कोशिश करनी है कि आपका जो, जब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कल की जो सेविंग रखी है इस काम में, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको वो सेविंग अगर बचानी है तो आपने आज भले से 2,500 का काम हो कि आप 600-700 का पेट्रोल डलवाओ, बाकी आपके घर ले जाओ, घर का ख़र्चा निकाल लो एक दिन का। उससे होता ये है कि आपके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कल 6,000 का काम किया है तो मैंने सेविंग जो रखी है 2,000-3,000 जो भी, तो वो खर्च ना हो। अगर आज मैं छुट्टी कर गया बिल्कुल ही ज़ीरो पर चला गया तो फिर क्या होगा, तो घर का ख़र्चा तो चलाना है। तो घर का ख़र्चा चलाने के चक्कर में होता क्या है कि आप मारे जाते हो, जो आपने कल भी बचाए थे वो आज खर्च कर दोगे। तो 2 दिन, 1 दिन की छुट्टी जो है वो 2 दिन की हो जाती है असल में, क्योंकि आपको सेविंग ख़त्म हो जाती है। जो सेविंग होती है 1,500-2,000 वो आपके ख़र्चों में आ जाते हैं। आपके देखो ज़िंदगी तो नहीं रुकनी ना भाई, आपका काम हो ना हो, घर के खर्चे, बच्चे, खाना पीना सब करना है आपने। अब सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, स्कूल की चीज़ लेंगे, लंच के लिए कुछ सामान लेके जाएंगे। तो भाई ये ज़िंदगी का सर्किल जो है, साइकिल जो है, ये बहुत ज़रूरी है। इसको आप ऐसा करो कि घूमता रहे। बहरहाल आज हमारे घर से फ़ोन आ गया है कि बच्चे कह रहे हैं सूप पीना है। भाई कुछ भी हो, बहुत दिनों से बोल रहे हैं, सर्दी भी है। भाई बात सही है कि सर्दी में नहीं पियेंगे तो कब पियेंगे। तो मैंने कहा चलो यार सूप का सामान लेते चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सूप बाहर का नहीं पिया जाता, हम लोग घर पे पीते हैं। चलें भाई, आज का व्लॉग कुछ भी नहीं है, आज का काम कुछ भी नहीं है।
बस मोहब्बत भरी बातें थी, हमने कहा चले भाइयों के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाएगी, तो हो गई। अब इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर करेंगे आप लोगों से काम के साथ बात।